नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोजशाला के बारे में। दरअसल अब ये भोजशाला एक तरह से हिंदुत्वशाला बनने वाली है। हालांकि इस पर विवाद तो पहले से था, लेकिन अब ये मामला काशी मथुरा के बाद तीसरे नंबर का विवादित मामला हो जाएगा। उसकी वजह ये कि पुरातत्व संग्रह विभाग ने इस पर सर्वे शुरू कर दिया है और जो रिपोर्ट सौंपनी है वो 6 हफ्ते के बाद 29 अप्रैल को अदालत में पेश की जाएगी। तो इसका मतलब कि सर्वे शुरू हो गया है और सर्वे जो किया जाएगा वो अत्याधुनिक सिस्टम से किया जाएगा। जीपीआर और जीपीएस सिस्टम से भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे होगा। और इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि इस सर्वे को रोका जाए, और सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और जब सर्वे की शुरुआत हुई तो मुस्लिम पक्ष उस समय मौके पर मौजूद नहीं था। शुक्रवार के लिहाज से जब तक नमाज पढ़ी गई सर्वे को रोक दिया गया था और उसके बाद पुनः सर्वे शुरू हो गया। इसका मतलब कि अब जो मामला है काशी के बाद मथुरा के बाद भोजशाला जो मध्य प्रदेश की धार में है वो भी एक बड़ा मुद्दा देश में बनने जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये इस पर धार्मिक मुद्दा है, ऐतिहासिक है, लेकिन इस पर सियासत भी होगी। चुनाव का मामला है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो इस पर सियासत ना हो ये संभव नहीं है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्या मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला हिंदुत्व की शाला बनने वाली है या इस पर कोई और प्रतिकार किया जाएगा? विस्तार से चर्चा करें उसके पहले इस पूरे मामले में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव क्या कहते हैं ये सुनते हैं, और जवाब में कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया ने क्या कहा, और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहले इंदौर मेयर और जेपी धनोपिया। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। भोजशाला अपनी गरिमा, वैभव और सनातन परंपरा के आधार पर उसका जो निर्णय आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में हमको विश्वास है जिस देवस्थान के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, वो अपने उसी स्वरूप में आएगा जैसा कि बाकी स्थानों पर हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को मैं समझता हूं कि किस तरह से चर्चा करना उचित नहीं है। जो निर्णय है वो निर्णय है, लेकिन निर्णय के बाद के जो परिणाम स्थिति बनने हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए हमेशा इनका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में धार्मिक वातावरण में एक नई चीज को खड़ी करके एक निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ही होगा, क्योंकि अभी जो मामला है लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की चीजों को करना। तो कांग्रेस चाहती कि ये पूरा मसला लोकसभा चुनाव के बाद हो। अगर हम इसको जोड़कर देखें तो एक समय अयोध्या की जो सुनवाई हो रही थी राम जन्मभूमि के मामले में, उस पर भी कांग्रेस ने कहा था कि इस मामले को चुनाव के बाद हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को कोशिश करती है कि चुनाव के बाद हो, और बीजेपी का मानना होता है कि अगर अदालत के निर्देश हैं तो फिर चुनाव हो या ना हो, अदालत के निर्देश का पालन हो। इस पूरे मामले में सियासत क्या कहेगी, सामाजिक फिजा बिगड़ेगी बनेगी, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि ये मामला एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था का, और इसका जिम्मा सरकार का होता है। अदालत के निर्देश पर जांच शुरू हुई है और 6 हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जानी है, क्योंकि इस पर 5 विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर जुड़ गए हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों में शामिल जयंत तोमर जी, और दिल्ली से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ कि ये मामला ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, और कानूनी भी है, और राजनीतिक भी है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, और जो लोग जिस चश्मे से देख रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है? कांग्रेस की जो राय है कि ये मसला लोकसभा चुनाव के बाद आना चाहिए था, बीजेपी कहती कि इससे हमारा जो प्राचीन वैभव है वो वापस आएगा। तो आपकी राय? काशी मथुरा के बाद अब धार की भोजशाला भी सुर्खियों में है। देखिए राघवेंद्र जी, कुछ बातें राजनीति से बहुत ऊपर होती हैं और धार्मिकता से भी बहुत ऊपर होती हैं। कुछ बातें राष्ट्र की, संस्कृति की और इतिहास की धरोहर के लिए होती हैं।
एक नगर है, मान लीजिए एक नगर में अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित लोग हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग हैं, अलग अलग पंथों और मान्यताओं से संबंधित लोग हैं, लेकिन उस नगर का इतिहास क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। धार की भोजशाला को अगर देखा जाना चाहिए तो भारत के इतिहास और संस्कृति से देखा जाना चाहिए। ये ठीक है कि राजा भोज ने वहाँ पर भोजशाला में वहाँ जो विद्यालय था उसका जीर्णोद्धार किया, लेकिन अगर आप देखेंगे 2000 वर्ष पहले जब विक्रमादित्य का शासन था अवंतिका में, तब भी वहाँ पर धार में एक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। या इससे पहले हमको एक पौराणिक चरित्र मिलता है सहस्त्रबाहु जी का। उनका जो शासन महिष्मती में था तब भी धार में एक शिक्षा के केंद्र का उल्लेख मिलता है। धार और महिष्मती की दूरी देखेंगे तो मुश्किल से 40-50 किलोमीटर है। उज्जैन से धार की दूरी देखेंगे तो 110-115 किलोमीटर है। तो वो जो स्थान है, अब हम अगर उस स्थान की भोजशाला की ही बात करें, इस बात के तो बहुत स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि 10वीं शताब्दी में वहाँ पर निर्माण था, वहाँ विद्यालय था, इतिहास और संस्कृति के प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं। और 12वीं-13वीं शताब्दी में फिर मौला कमाल वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना एक वो बनाया और आगे धीरे धीरे चला। तो कई बार मैं इसका एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ राघवेंद्र जी। कई बार इतिहास, अतीत और पूर्वजों की परंपरा वर्तमान परिदृश्य से कितनी अलग होती है, इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक कुंवर महमूद अली हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में वो जन्मे थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी रहे। उन्होंने अपनी एक जीवनी की किताब लिखी कि उनके पूर्वज परमार भोज के वंशज थे और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के समय वो वहाँ से माइग्रेट हुए, वो मतांतरण हुआ। तो मैंने जब उनसे बात हुई तो मैंने पूछा, डॉक्टर मोहन गुप्त थे उज्जैन वाले, उन्होंने उस किताब का संपादन किया। तो मैंने पूछा था कुंवर महमूद अली जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरा अतीत था, मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है। आज चूंकि मैं इस्लाम का अनुयायी हूँ तो मैं बिल्कुल 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धर्म से, जाति से, वर्तमान संदर्भ से बहुत अलग हट करके इतिहास और परंपरा की होती है। भोजशाला उसी तरीके से है। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना कोई धार्मिक विवाद होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले भी कितने उन्नत होते थे। ये हम संसार को इसका प्रमाण दिखाएं। मैं समझता हूँ उसको उसी अनुरूप लेना चाहिए। और जो सर्वे का आदेश हुआ है, मैं समझता हूँ ये उचित रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जी, तो सर्वे की जहाँ तक बात है, जो हमारे पास जानकारी वो ये कि 1902 में और 1903 एक साल के दरमियान अंग्रेजी शासन, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब भी भोज धार में भोजशाला का सर्वे हुआ था। इसके अलावा जो अगर इतिहास की बात करें तो महमूद खिलजी ने 1456 में उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण किया था। और बाद में कमाल मौला की बातचीत आई है कि वो वहाँ थे और बाद में उनकी वहाँ मजार भी बनी है और उसी के चलते उसने विवाद का रूप लिया। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं, अगर इनको आप पलटते हैं और इसमें कुछ सच निकलता है तो उस सच पर बात होनी चाहिए और जो सच सामने आए उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जीपीआर और जीपीएस सिस्टम बड़े अत्याधुनिक है जिससे ये सर्वे किया जा रहा है और उम्मीद करना चाहिए कि इसमें जो सच सामने आएगा उसे हर पक्ष को स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला अदालत में है और इस पर अदालत जो फैसला करेगी उसको मानने की भी इसमें दरकार है। हमारे साथ तोमर जी है। जयंत तोमर जी, इस पूरे मामले को आप किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि इस पर हर आदमी का अपना एक चश्मा है, उसका एक नज़रिया है। पॉलिटिकल आदमी इसको पॉलिटिकली सोच रहा है, जो इतिहास के जानकार हैं वो उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं, और जो सामाजिक सरोकार या धार्मिक लोग हैं वो उसके धर्म के रूप से देखते हैं। आपकी राय, एक पत्रकार के नाते आप इसको किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है जो रमेश शर्मा जी ने जो इतिहास पर प्रकाश डाला, और जो सबको जानकारी है कि वहाँ बागदेवी की प्रतिमा वहीं से गई और इतनी दुर्लभ प्रतिमा थी, उसको लेके विद्वान अपने ढंग से बातें करते हैं। तो ये तो ठीक, लेकिन मैं इसमें इस तरह से देखता हूँ इस पूरे घटना को कि स्वतंत्र भारत एक अलग तरह का भारत है। उससे पहले सब चीजें तलवार से तय होती थी और स्वतंत्र भारत में संविधान के आधार पर नागरिकता बोध अलग ढंग से हम सबका विकसित होना चाहिए, धर्म मजहब इस सबसे परे। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर इस पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें खुलेंगी। सिर्फ यही नहीं कि ज्ञान वापी से लेके और भोजशाला की बात आए, भोजशाला पे जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसका तो सम्मान हमें करना ही चाहिए।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कितने जिसका जब शासन आया, जिसके हाथ में तलवार आई, उसने अपने ढंग से इमारतों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, चाहे वो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा हो, या दिल्ली में जो कुब्बतुल अस्लाम या कुतुब मीनार जो बनी वो हिंदू मंदिर या राजमहल के मलबे से बनी। तो ये तो एक लंबा सिलसिला है कि जिसके हाथ में तलवार है वो अपने ढंग से चीजों को गढ़ता है, तो उस पर अब जाने का समय नहीं है। अब तो ये है कि सत्य को भी हम नहीं नकारें, सत्य और तथ्य दोनों रहें, उसको स्वीकार करें और एक बेहतर नागरिक के रूप में हम सब अपना परिचय दें। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि पहले के ज़माने में तलवार से चीज़ें तय होती थी, आज़ाद भारत में ये संविधान और कानून से तय होंगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तो कानून के हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं कि कानून का जो फैसला है वो इंसाफ नहीं है, वो सिर्फ एक फैसला आया है। और ये भी वो कहते हैं साथ में, उन्हें कहते हुए कोई गुरेज नहीं होता कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम अपने हिसाब से चीज़ों को बदल देंगे। ये आज़ाद भारत में जहाँ कानून का राज है, जहाँ संविधान का पालन लोग करते हैं, वहाँ भी इस तरह के लोग बात करते हैं। वो मुद्दा भी एक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपने कानून और पुरानी बातों को जिक्र किया कि पहले तलवार से सब चीज़ तय होती थी, अब संविधान से तय होती है। लेकिन इस बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जब हम ताकतवर होंगे तो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। मुझे लगता है कि उस खतरे को भी देखने समझने की ज़रूरत है। नागेंद्र जी, आपकी राय, सामाजिक तौर पर आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? राघवेंद्र जी, मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से है ऐतिहासिक हमारी धरोहरें और इतिहास। इतिहास से ही वर्तमान तय होता है और इतिहास से ही भविष्य तय होने में मदद मिलती है, करती है। और देखिए, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि विगत वर्षों में, काफी पीछे तक हम चले जाएंगे तो विदेशी आक्रांता जब जब देश में आए हैं, उनमें से एक बड़े जो विदेशी आक्रांताओं का एक काफी बड़ा जो लोग रहे हैं, उन्होंने उस समय की तात्कालिक ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो और सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको खंडित करने का भी काम किया है। इतिहास में गाय बगाए हमें देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि जब एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता किसी भी भूभाग पे कब्जा करते हैं तो सबसे पहले उन धरोहरों को, सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि जिन लोगों पे वो बलात् कब्जा कर रहे हैं उसका सांस्कृतिक चिन्ह मिट जाए, उसकी ऐतिहासिक चिन्ह मिट जाए करने के लिए, तभी वो उन पे अच्छी तरीके से कब्जा कर पाते हैं। इसमें अब माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है। इस आदेश में आने के बाद में और ASI द्वारा वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सर्वेक्षण किया जाना है, तो उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सरकारी, और जहां तक मेरी जानकारी है जी, उसके अनुसार तो सरकारी और ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये उल्लेख है कि यहाँ पहले भोजशाला में सरस्वती मंदिर था और यह अध्यापन केंद्र था करने के लिए। और अब ASI उसको बिल्कुल क्लियर कर देगी, जैसी भी जो स्थिति है। बस ये है कि ASI की जो रिपोर्ट आए उसे दोनों समुदायों को मानना चाहिए और सहर्ष मानना चाहिए, बिना किसी वाद विवाद के मानने ये होना चाहिए। दरअसल मानने की बात तो बात की है, इस पर तो फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट उस रिपोर्ट के हिसाब से ये तय करेगा कि यहाँ सच में क्या था, और फिर जब कोर्ट का निर्णय आए तो आपके पास मानने के लिए बहुत अच्छी बात है, स्वीकार करें दोनों पक्ष, न माने तो सुप्रीम कोर्ट है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का, तब तो मानना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? फिर संविधान पीठ है, राष्ट्रपति है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो कानून से एक रास्ता दिखा सकते हैं। आपको दिल से मानना पड़ेगा, तब देश में शांति से सब रह सकते हैं। लेकिन शर्मा जी, कांग्रेस की ये राय कि इस पूरे मसले को लोकसभा चुनाव के बाद करना चाहिए था। अब अदालत का मामला है, अदालत का आदेश है, इसमें सियासत, मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे तो सियासत का मामला ही इसमें नज़र नहीं आता, क्योंकि कोर्ट अगर फैसला कर रही है, या तो कोर्ट अपने हिसाब से सोचे कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इसलिए हम इस पर रोक लगाते हैं और बाद में सुनवाई करेंगे। जब अदालतें इस पर कार्रवाई करती है तो हमें लगता है कि फिर ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मामला चुनाव के बाद होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये जो चुनावी नज़रिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, मोटे तौर पर इसको चुनाव से अब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी वो मैंने सुना है, जी। वो ही जाने। लेकिन चूंकि ये निर्णय ना तो भाजपा ने लिया हुआ है ना सरकार ने लिया हुआ है, ये निर्णय अदालत का है। और भोजशाला का ये विवाद पहली बार नहीं उठा हुआ है, 125 साल से वहां पर चल रहा है। अब बंबई से विशेषज्ञ, जैसे आपने खुद भी कहा कि 1901 के आसपास बंबई के विशेषज्ञ आए वहां पर, कनिंगम वहां पर पहुंचे हैं, तो लगभग 125 साल से उसकी जांच पड़ताल चल रही है, 125 साल से वहां पर खींचतान चल रही है। कितनी ही बार, जब कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी, भाजपा की भी सरकार रही तब भी, कितनी बार तो वहां पर कर्फ्यू लगा। जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है, वहां पर पिछले 100 सालों से देख लीजिए तनाव हुआ है। 1933-34 में कितना तनाव हुआ था। तो कुल मिलाकर के इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग अगर इसमें राजनीतिक वक्तव्य देते हैं तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। ये राजनीतिक फैसला नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है। तो न्यायालय का अगर फैसला है तो मैं समझता हूँ सभी को उसके अनुरूप चलना चाहिए। और हमारे दोनों जो हमारे साथी हैं, नागेंद्र जी भी और जयंत जी भी, दोनों ने बिल्कुल सही बात कही कि इसको बिल्कुल इस आदेश का सम्मान करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए विशेषज्ञों की जांच की, उसके बाद कुछ बयान दें। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, दरअसल जो आपने बात की और हम चर्चा भी कर रहे हैं कि 2006 में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ मौका आया था, तब तनाव हुआ था। फिर 2000 ये नौबत 2012 में आई, फिर 2016 में ये स्थिति बनी, और उसके बाद अब अगली जो स्थिति बनने वाली है या जो मौका आएगा वो 2026 में आएगा कि बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ेंगे। तो तब 2026 में मुझे लगता है कि उसके पहले तो कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा कि ये स्थिति क्या है, वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जिस तरह के संसाधनों का उपयोग हो रहा है वो अत्याधुनिक है, और उसमें इस बात की कोई शंका नहीं बचेगी कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कोई गड़बड़ी है। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट विशेषज्ञों के द्वारा की जा रही है और 5 लोगों की टीम है, और वो जब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पास जाएगी तो कोर्ट उसमें बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, पड़ताल करेंगे और फिर निर्णय आएगा। हमें लगता है कि कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा, और इसमें किसी किस्म की राजनीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और थी, मैं 2-3 वाक्यों में ख़त्म करूँगा। हिंदू समाज ने यह कहा था कि अगर मुस्लिम वर्ग जो है इस बात को मानता है, 3 जो मामले हैं, काशी की बात कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी काशी, मथुरा की बात कर रहे हैं, और अयोध्या का तो मामला अदालत से तय हो चुका है। अगर इस पर सर्वानुमति बनती है तो फिर बाकी देश के सारे मामले हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से इस पर किसी ने आगे बढ़कर कोई बातचीत नहीं करी और कोई सहमति नहीं बनी है। इसलिए अगर ये स्थिति बनती है तो आगे ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण कर रहा है, यहाँ कोर्ट का ये आदेश है। तो ये लगता है कि स्थितियाँ आगे हमको और देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों की राय कि ये जो सारा मसला है आम सहमति से निपटना चाहिए या इसमें अदालतबाजी की जरूरत है? जयंत जी। जी राघवेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि इसमें नागरिकों को बहुत ही अपने बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग अब बहुत सारी चीजों में एक बेहतर नागरिक बनने की प्रक्रिया में हैं, और इसलिए न केवल सांप्रदायिक जो सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, उसको तो बनाए रखना ही चाहिए। उसमें अदालत की और राज्य की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नागरिक समुदाय को इतना सचेतन और संवेदनशील होना चाहिए, और साथ साथ में न्यायालय के फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। और इतिहासविदों की, पुरातत्वविदों की टीम जो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे, जो मैंने बीच में कहा था कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अदालत का जो फैसला है वो इंसाफ नहीं है, और जब हमारे पास ताकत आएगी तो हम इसको अपने हिसाब से कर लेंगे। किसी ने तो ये भी कहा था कि राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बन रहा है, जब हमारे पास ताकत आएगी तो हम उसको दोबारा फिर तोड़ देंगे। तो इस तरह की जो टिप्पणियाँ होती है, उन टिप्पणियों को समाज के सारे तबके के लोग, राजनीतिक दलों के लोग, वो अगर इसका पुरजोर विरोध करेंगे तो इस तरह की टिप्पणियाँ आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि यही टिप्पणियाँ होती है जो एक तरह से शांति के वातावरण में या शांत पानी में एक पत्थर की तरह पड़ती है और फिर उसमें कई लहरें आती है, जो देश के लिए भी ठीक नहीं है और सामाजिक समरसता के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर कोई आपकी राय? जयंत जी। इसमें ये केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हम देखें कि जिस समय हर्षवर्धन के समय में बंगाल के जो शासक थे शशांक, वो बौद्धों के खिलाफ थे। वहां पे बोध गया का जो बोधि वृक्ष है उसको उखाड़ा। ऐसे ही पुष्यपुत्र शुंग, उसके समय में बोधि वृक्ष को उखाड़ा गया, बाद में श्रीलंका से उसकी डाल लाके दोबारा लगाई गई। तो ये तो सनातन और बौद्धों का भी मसला था। तो ये द्वंद्व तो चलता रहेगा, लेकिन
हम किस तरह से अब जो समय है वो जी। एक राष्ट्र निर्माण का समय है और जी। हमें समझदारी दिखानी चाहिए। मजहब से ऊपर देश है और नागरिकता बोध है, ये समझना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नागेंद्र जी, दरअसल वो आदिम काल की बात थी जब इस तरह की बातें लोग करते थे कि मंदिर तोड़ दिया, बोधि वृक्ष उखाड़ दिया। अब तो हम 21वीं सदी में हैं और दुनिया में धर्म के जो मामले हैं, जो समाज के मामले हैं, वो दीवारें टूट रही है, समरसता बढ़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो सामाजिक सरोकार है और जो राजनीतिक दल है, उनको भी इसमें एक कदम आगे बढ़कर आग में घी डालने के बजाय समरसता की बात करनी चाहिए, ना कि विवाद को बढ़ाना चाहिए? इस पर छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी बेशक कहीं भी सांप्रदायिक वैमनस्य की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा सौहार्द की और सामंजस्य की बात होनी चाहिए। और ये देश अपनी गंगा जमनी संस्कृति और तहजीब के लिए जाना जाता है, और उस गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति का मतलब ही ये है कि दोनों समुदाय जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं, वैसे ही अगर आपसी कोई विवाद है तो उस विवाद को भी कानून सुलझा रहा है। पहली बात तो कानून उसे सुलझा रहा है, कर रहा है, उसे मानना दोनों पक्षों को चाहिए, बहुत आराम से मानना चाहिए और सहर्ष मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए उसको करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की राय नहीं है या किसी समुदाय की राय नहीं है। ये ASI की रिपोर्ट आएगी और कानून उसे अपना अमली जामा पहनाएगा। शर्मा जी, आपसे इस पर जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में धर्म के आधार पर तो देश का बंटवारा एक बार हो चुका है और जिसको जो धर्म मानना था वो धर्म के मानने वाले अपनी अपनी जगह पर चले गए हैं। अब भारत में जो स्थिति है उसमें अगर कोई पुरातत्व के हिसाब से, कोई सर्वे के हिसाब से, कानून के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई चीज़ आती है तो फिर उसमें विवाद की जरूरत नहीं। हमें लगता है कि उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उसे पूरी श्रद्धा से, पूरी समर्पण से उसको माने और सामाजिक सरोकार को बनाए रखें, क्योंकि धर्म और जाति के मसले तो 47 के बाद खत्म होने चाहिए, क्योंकि देश का एक बार धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया है। अब धर्म की बात तो होनी नहीं चाहिए, इंसाफ की बात की जरूरत है। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि धर्म के आधार पर तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको अतीत के गौरव के तौर पर संरक्षित किया जाना चाहिए। दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कंबोडिया में अगर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निकला है, कंबोडिया में इन दोनों क्या धर्म है किसी से छुपा नहीं, उसके बाद भी उन्होंने उसको संरक्षित किया। इंडोनेशिया में देख लीजिए 90% आबादी किस धर्म की है, वहां अगर मंदिर निकला है, राम की जैसी कुछ प्रतिमा निकली है, उन्होंने उसको वहां संरक्षित किया। ये अतीत के धरोहर हैं। आयरलैंड में अगर स्टोन ऑफ डेस्टिनी, शिवलिंग के आकार का पत्थर निकला है, उसको उन्होंने स्टोन ऑफ डेस्टिनी, पवित्रता का पत्थर, ये उसने नाम दिया और उसको उन्होंने संरक्षित किया। लोग जाते हैं वहां पर प्रेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ चीजें, या मान लीजिए लैटिन अमेरिका की खुदाई में श्रीयंत्र के आकार जैसा कुछ निकला है तो उसको संरक्षण दिया उन्होंने। उसका उन्होंने कोई धर्म का लेना देना कुछ नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना कि कोई सनातन धर्म से संबंधित है लैटिन अमेरिका में या आयरलैंड में स्टोन ऑफ डेस्टिनी को। उन्होंने इसको इतिहास का एक अद्भुत शिल्प माना और उसको संरक्षित किया। ठीक उसी प्रकार से किसी भी स्थान पर अगर पुरातत्व महत्व की, ऐतिहासिक महत्व की, शैक्षणिक महत्व की कोई वस्तुएं मिलती हैं तो उनका आदर किया जाना चाहिए। स्थानीय सारे निवासियों के लिए गौरव की बात है कि उन जहां वो रहते हैं, जिस गांव में, जिस घर में 1000 साल पहले इतनी उन्नत सभ्यता थी, 2000 साल पहले उसका इतिहास क्या था, सबके गर्व गौरव की बात है। इसको धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये पूर्वजों के गौरव के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें सबसे खास बात, जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मुझे लगता है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि वोट की राजनीति में कई बार हमने देखा है कि लोग उकसाते हैं, क्योंकि कोई एक तत्व शांत है तो उसको हवा देते हैं और उसके बाद उसको विवाद करके वोट की पार्टी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीतिक दलों को थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि धार की भोजशाला कहीं इस विवाद के चलते हिंदुत्व की पाठशाला ना बने। ये कानून का मामला है, सर्वे का मामला है और इसमें जो भी कुछ निकलता है उसको हमें पूरी श्रद्धा के साथ कानून के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, आपका साधुवाद। और जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।